प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज दिनांक 23/1/2022 को उत्तर प्रदेश टेट की प्रथम पाली की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, अर्थात प्राथमिक शिक्षक के लिए टेट की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग उसके पेपर के उत्तर कुंजी को देखेंगे। यह पेपर सेट डी है और इसके लिए सबसे पहले हम लोग संस्कृत के उत्तर कुंजी को देखेंगे, तत्पश्चात संपूर्ण प्रश्नों के भी उत्तर को देखेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न का उत्तर कुंजी प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या है 31। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। तो मित्रों, इसका राइट आंसर है विकल्प ए 79। क्यों 79 का अर्थ होता है 69 अर्थात 69, और बाकी सब कितना है 79 है, अर्थात 79, तो 79 है। अब प्रश्न संख्या 22 पर चलते हैं। 62 पर दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इस वाक्य का अनुवाद है, कौन सा है? तो दीनेन पाठ पठितः, विकल्प 4 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 उपकृष्णम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, विकल्प 4 सही होगा। प्रश्न संख्या 64 का देखिए। 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है, तो द्वात्रिंशत्, विकल्प 4 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा। सप्तमी मित्रों इसका पत्य बनता है, विकल्प 4 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 को देखते हैं। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वत औषधम कहा गया है? तो श्रीहर्ष को कहा गया है, विकल्प 3 सही है। अब आगे मित्रों 67 से लेकर के 69 तक के प्रश्नों को गद्य से पूछा गया है। तो आइए हम लोग अब इसमें 67वें प्रश्न को देखते हैं। शिव पदस्य अन्यार्थः कः? तो श्रृगालः है ना। यद्यपि शिव पद का अन्य अर्थ भी होता है, लेकिन गद्य के अनुसार श्रृगाल ही सही होगा। प्रश्न संख्या 68 गद्य खंडे कया प्रश्न पृच्छते? गद्य खंड में किसके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है? तो लक्ष्मी के द्वारा पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 69 कयो संलाप सर्वेषां मंगलाय भवतु? तो किसके संलाप से सभी का मंगल कामना होता है? तो लक्ष्मी और पार्वती, विकल्प 4 सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। इनमें से कौन सा प्रत्याहार नहीं है? तो ल प्रत्याहार नहीं है मित्रों, यह विकल्प 3 सही हो जाएगा। 71 प्रश्नों को देखते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ का अनुवाद होगा, तो अहम एवं मन्ये, विकल्प 3 सही हो जाएगा इसका। अब आगे अरे अहम एवं मन्ये, विकल्प ए सही होगा, 3 नहीं, विकल्प 1 मन्ये यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर तो मान्य है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 72 पर मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य होगा, तो मह्यम गम्यते आपणम, मया आपणम गम्यते, इस प्रकार से ऑप्शन सब दिया हुआ है, इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। एक पहला वाला मया आपणम गम्यते। अब हम लोग प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। पच धातु का कत प्रत्यय लगा करके रूप बनेगा पक्वः, विकल्प 1 सही हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। पंचनवति संख्या है 95, विकल्प 1 सही है इसका। प्रश्न संख्या 75 को देखते हैं। अव्यय शब्द समूह है, किसका है? सर्वत्र अधुना उपरि, विकल्प 4 सही है। अट प्रत्याहार के वर्ण है, तो अट प्रत्याहार में मित्रों स्वर और हयवर्ण सब आते हैं, विकल्प 2 सही है। अब प्रश्न संख्या 77 पर चलते हैं। कारक में यदि प्रकृति है तो क्री तो प्रत्यय है, क्या प्रत्यय है? अड़उल प्रत्यय है। क्री प्रकृति है तो अड़उल प्रत्यय है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है मित्रों? इसमें अधिहरि, विकल्प 1 सही है। 79 प्रश्न में निम्नलिखित में कौन चतुर्विंश शास्त्रीय संहिता के नाम से जाना जाता है? तो रामायण, विकल्प 2 सही है। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन मित्रों? सभी लोग जानते होंगे, ज्ञ, विकल्प 1 सही है। प्रश्न संख्या 81 शिशु मोदकाय रोदिति उदाहरण है, यह किसका उदाहरण है मित्रों? विकल्प 1 सही है, तादर्थे चतुर्थी वाच्या का उदाहरण है। उच्च ही उदाहरण है, किसका उदाहरण है मित्रों? अलिंग का उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 83 पर उष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है,
तो उसमें वर्णों का बोधक प्रत्याहार मित्रों शल है। विकल्प 1 सही हो जाएगा। पठानी रूप बनता है। पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में। विकल्प 4 सही हो जाएगा। छत्री छ मिलकर के बना है, सरल सा प्रश्न है, आप सभी लोग जानते होंगे, क और मूर्धन्य सकार से। विकल्प 2 सही है। वाह्य प्रयत्नों की संख्या मित्रों 11 है। विकल्प 4 सही है। मनोरथ उदाहरण है विसर्ग संधि का, अतः विकल्प 4 सही है। दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक सूत्र है, तो कर्मणायम अभिप्रेति स संप्रदानम। विकल्प 1 सही है। 89 का अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण कौन है मित्रों? य र ल, य र ल, य व र ल, है ना। चौथा विकल्प सही है। 90 मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? तो मह्यम संस्कृतम रोचते। विकल्प 4 सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। LT TGT आदि के अध्ययन के लिए भी आगे भी हम इसकी उत्तर कुंजी को देंगे संपूर्ण प्रश्न पत्रों के। मित्रों नमो नमः।